चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रजा गिलानी के वोट मुस्तरद कराने वाले अपने ही निकले। ज़राए के मुताबिक मशकूक सेनेटर्स को अपनी वफादारी साबित करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगाने की हिदायत थी। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को कम वोट मिलने की वजह भी सामने आ गई। हैदरी को टिकट देने पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें नाराज थीं। इजलास में एतराज़ भी उठाया। सेक्रेटरी सेनेट ने खुद कहा, नाम पर मोहर लगाएं तो वोट दुरुस्त होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर वोट मुस्तरद किए। कहा, शिबली फराज ने पहले ही कहा था जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। कैमरे लग सकते हैं तो बैलेट पेपर में गलती भी हो सकती है। चुप नहीं बैठेंगे। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा था ओपन बैल्टिंग की बात मान लें, अब ये रो रहे हैं। पीडीएम का मकसद सिर्फ एनआरओ है, आवाम की भलाई से कोई गर्ज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मजीद बोले, ये आपस में ही मुखलिस नहीं, मफादात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। सेनेट में शिकस्त के बाद पीडीएम में खलबली। नवाज, जरदारी और मौलाना का टेलीफोनिक राबिता, हार के मुहर्रिकात पर मुशावरत, वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की। पीडीएम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान पहले ही कर चुकी। वज़ीर आज़म ने फाटा के अवाम के लिए बड़ी कुर्बानी दी। कोशिश होगी सेनेट में सबको साथ लेकर चले। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मीडिया से गुफ्तगू। जाम कमाल बोले, तमाम चैलेंजेस का ऐसे ही मुकाबला करेंगे जैसे सेनेट इलेक्शन में किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, बलूचिस्तान और साबिक फाटा को ओहदे मिलने पर खुशी मिली। माजी में नजरअंदाज इलाकों को कौमी धारे में लाना हुकूमत की पॉलिसी है। धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, एक है कौम और एक मंजिल है। आईएसपीआर ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से नया प्रोमो जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौम के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। एक हफ्ते के दौरान 26 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, 18 की कीमतों में इस्तेहकाम और 7 अशिया सस्ती हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। पंजाब में मुर्गी की कीमत सरकारी सतह पर कम होने के बावजूद मार्केट में रेट्स हाई। लाहौर में ब्रॉयलर गोश्त 315 रुपए में फरोख्त, दीगर शहरों में भी रेट्स कम ना हो सके। दुनिया भर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हर साल 16 लाख जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। 42 में से एक पैदाइश जुड़वा बच्चों की होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक, जुड़वा बच्चों की पैदाइश में इजाफे की शरह एशिया में 32% और शिमाली अमेरिका में 71% रिकॉर्ड। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ T20 में 0 पर आउट। भारतीय शायकीन ने अपने कप्तान की क्लास ले ली। उत्तराखंड पुलिस ने तंजिया ट्वीट किया, हेलमेट पहनना ही जरूरी नहीं, गाड़ी भी पूरी तवज्जो से चलाएं वरना 0 पर आउट होना पड़ेगा। और हब रैली का 8वां एडिशन गडानी के साहिल पर मेला सज गया। साहिली पट्टी, सहरा और पहाड़ों के दरमियान 50 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। ड्राइवर्स के लिए रफ्तार और तवाज़ुन को बरकरार रखना बड़ा चैलेंज होगा। खवातीन रेसर्स भी किस्मत आजमाई करेंगी। इवेंट में मोटर बाइक्स के मुकाबले भी शेड्यूल।
करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक बड़ा दरीना ख्वाहिश थी कि वो इलाके जो कि माजी में नज़रअंदाज किए गए, उनके लिए अमली तौर पे कुछ किया जाए, और सिर्फ अलामती तौर पे नहीं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि साउथ बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी पैकेज दिया, 632 अरब रुपए से जायद का। इसी तरह साबिका फाटा, वो भी बहुत पीछे रह गए हैं, तो उनकी तरक्की के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पैकेज पहले तो मर्ज कराए ये इलाके। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी हुकूमत की कि हमने फाटा के इंतज़ाम को किस तरह से अमली तौर पे ग्राउंड पे लाए, जो कि एक आसान काम नहीं था। ये सदियों से चल रहा है एक निज़ाम, उसको हमने एक बड़े अहसन तरीके से, और उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। CM महमूद खान ने और उनकी काबीना ने बड़ी काविशें की, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने भी और वहाँ के लोगों ने भी बहुत ताउन किया, और उनकी तरक्की के लिए 100 अरब के सालाना के बजट भी दिया। तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब, जिनका ताल्लुक़ फाटा से था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं, तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। और इसी तरह सादिक संजरानी साहब, जो कि बलूचिस्तान को की नुमाइंदगी करते हैं, उनको नामज़द किया हमारी पार्टी की सपोर्ट के साथ। अब ये जो इलेक्शन हुआ, इसका मकसद क्या है और इसके फ़ायदे क्या आवाम के लिए क्या है? क्योंकि असल जो इन सारी चीज़ों का, जमहूरियत का, हुकूमत का, हर चीज़ का, इसका जो महवर है वो आवाम होने चाहिए। और हमारी हुकूमत समझती है कि ये जितने भी इदारे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली, स्टेट, सारा कुछ उनका काम हो कि वो आवाम की जान व माल की हिफाजत करें, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएं, उनको तरक्की के वो मौके दिए जाएं जो कि उनका आईनी हक है। और होता क्या है कि जो पार्लियामेंट होती है वो कानून साजी करती है, और वो कानून साजी किस मकसद के लिए होती है? अवाम के लिए होती है। रिफॉर्म्स होती हैं वो अवाम के लिए होती हैं। तो हमने ये देखा कि पिछले 2.5 साल में बदकिस्मती से, क्योंकि हमें वास्ता था इलाकाई जमातों से, जो कि PMLN की सूरत में पंजाब, सेंट्रल पंजाब की पार्टी, पीपल्स पार्टी अब रूरल सिंध की पार्टी बन गई है। तो ये जो उनका जो रोल था पिछले 2.5 साल में, चूँकि सेनेट में हमारी माइनॉरिटी थी, तो हम कवानीन को, रिफॉर्म्स को आगे नहीं ले जा सकते थे, और उसकी वजह से जितने भी मफाद आमा, अवाम की बेहतरी के लिए जो रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर साहब लाना चाहते हैं, हमारी हुकूमत लाना चाहती है, वो आके सेनेट में रुक जाता था, जिसकी वजह से हमारा जो रिफॉर्म एजेंडा है हमारी पार्टी का, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसको बहुत ज़्यादा रुकावटें उसके रास्ते में हायल की गई, क्योंकि अपोजिशन का, उनकी सियासत का मकसद सिर्फ ज़ाती फ़वाइद हासिल करना, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में लाना जो कि एक ख़ास तबके की, एक ख़ास ग्रोह की मफादात की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और वो उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए पिछले 30-35 साल से हुकूमत कर रहे थे। नतीजा वो क्या हुआ कि मुल्क को एक मफलूज इकॉनमी, मुआशी सूरत हाल, कर्ज़ों से भरा हुआ मुल्क, डूबा हुआ मुल्क, इदारे बिल्कुल मफलूज, और अवाम न उनको इंसाफ, न उनको खुशहाली
मिली, बल्कि उल्टा इनको, जिनको कि अवाम ने मुंतखब किया था अपनी बहबूद के लिए, उनकी दौलतों में बेपनाह इजाफा हुआ।